नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम का और प्राइम टाइम की शुरुआत कर रहे हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, असम में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तिनसुकिया में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की हवाई फायरिंग से टूटकर हाई वोल्टेज तार गिर गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर, कोल्लम हादसे पर मानवाधिकार आयोग ने असम सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जांच टीम ने विस्फोटकों के सैंपल भी लिए हैं। मंदिर समिति के 15 लोगों समेत अब तक 25 के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री अरविंद मेनन को पद से हटा दिया गया है। बीजेपी आलाकमान ने यह फैसला लिया है। सुहास भगत मध्य प्रदेश के नए संगठन महामंत्री होंगे। चौथी बड़ी खबर, बैतूल में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक को पीट कर जिंदा जला दिया गया। जो आरोप है उसके मुताबिक मृतक का चचेरा भाई एक लड़की को लेकर भाग गया था। और पांचवी बड़ी खबर, कवर्धा में शिकारियों के बिछाए बिजली के तार की चपेट में आने से एक बैगा आदिवासी युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। और प्राइम टाइम में अब बात महाराष्ट्र में सूखे को लेकर शंकराचार्य के फॉर्मूले की। पिछले दिनों कोलकाता में पुल गिरा तो उसे एक्ट ऑफ गॉड बताने की कोशिश हुई, तो आज शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बयान दिया और उसके बाद नया विवाद छिड़ गया। जी हां, शंकराचार्य ने सूखे की समस्या के लिए शिरडी के साईं बाबा को जिम्मेदार बता दिया है। यह रिपोर्ट देखिए आप। ये पानी एक्सप्रेस है जो महाराष्ट्र के लातूर के लिए रवाना हुई है। 10 वाटर वैगन वाली इस ट्रेन में 5 लाख लीटर पानी है। लेकिन क्या इससे सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र की प्यास बुझेगी? इस सवाल का जवाब तलाशें उससे पहले द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का यह बयान सुन लीजिए। साईं की पूजा अपूज्य है साईं, और साथ ही साथ जो पूज्य हमारे देवता हैं उनका अपमान भी किया जा रहा है। साईं की मूर्ति बड़ी बनाकर गणेश जी को उनके चरणों में बिठा रहे हैं, हनुमान जी को उनके चरणों में बिठा रहे हैं, तो पूज्यों का तिरस्कार कर रहे हैं। और ये महाराष्ट्र में ही ज़्यादा हो रहा है, शिरडी में महाराष्ट्र में ही है, तो उसका ये परिणाम है कि वहाँ दुर्भिक्ष फैल रहा है। सवाल है कि सूखे के लिए सरकार जिम्मेदार है या संघ? जिम्मेवार तो प्रकृति कह सकते हैं। 2 वर्ष से बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा है, न सरकार न साई, क्योंकि बारिश नहीं हुई। अंडरग्राउंड वाटर महाराष्ट्र में ज़्यादातर हिस्सों में है नहीं। क्या धर्म गुरुओं का ऐसा बयान सूखे जैसी बड़ी समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है? हमें लगता है शंकराचार्य जो बाबा के बारे में हमेशा बोलता है वो खाली स्टंटबाजी के लिए करता है, दूसरा कुछ नहीं है उसमें। साईं बाबा संस्थान ने विकास के लिए पैसा दिया है, ऐसा लगभग 50 करोड़ रुपए के आगे भी साईं बाबा संस्थान ने पैसा खर्च किया है। 10 मार्च को संसद में रखे गए आंकड़ों के मुताबिक देश के 10 राज्यों में सूखे के हालात हैं। लेकिन क्या देश की सरकारें इस हालात से निपटने के लिए मुस्तैद हैं? ट्रेन वैगन से लातूर पहुंचने वाला 5 लाख लीटर पानी सिर्फ 2 गांवों के 1 दिन के लिए ही पर्याप्त होगा। इस पहली वाटर ट्रेन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु के ऐलान के बाद लातूर पहुंचाने में 19 दिन लग गए और अब 50 वैगन की पानी की दूसरी ट्रेन 15 अप्रैल को रवाना होने की उम्मीद है। सवाल है कि सूखा प्रभावित इलाकों में लोग करें तो क्या करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि सूखे से निपटने के लिए बड़ी योजना पर काम हो रहा है। ये भी दावा हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की जलायुक्त शिविर योजना के नतीजे अगले साल तक दिखने लगेंगे। इस साल जो सरकार ने एक पहल की है जो अगले साल काम आएगी, वो जलयुक्त शिवार, यानी हर जहां संभव है पानी को रोकने के लिए सभी व्यवस्था है, और खेत में तालाब भी बनाए हैं, सब तैयार करके रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब केवल बारिश का इंतजार है। बारिश आते ही पानी रुकेगा और ये संकट समाप्त होगा। उधर रविवार को पीएमओ की समीक्षा बैठक में फैसला हुआ कि बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को सूखा राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से 1304 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे 1 हफ्ते के भीतर किसानों के खातों में राहत राशि डाल दी जाएगी। समीक्षा बैठक में यह फैसला भी हुआ कि मनरेगा के तहत काम के दिन 150 किए जाएंगे।
साथ ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि कुएं तालाब खोदे जा सकें। लेकिन सवाल है कि जब देश का 1/3 से ज्यादा इलाका प्यासा हो, कई इलाकों में लगातार तीसरे साल सूखा पड़ रहा हो, वहां क्या सरकारें कटघरे में नहीं खड़ी हो रही हैं? और अब बात मध्य प्रदेश बीजेपी में हुए बदलाव की। मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री अरविंद मेनन की छुट्टी हो गई है। उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। मेनन को भोपाल से दिल्ली बुला लिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर अरविंद मेनन की छुट्टी क्यों हुई? मेनन की इस छुट्टी के मायने क्या हैं? मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा पहले से तय माना जा रहा था, ठीक वैसा ही हुआ। बीजेपी आलाकमान ने अरविंद मेनन को मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री के पद से हटा दिया है। अब अरविंद मेनन की जगह सुहास भगत लेंगे। सुहास भगत इस वक्त आरएसएस में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वे आरएसएस के मध्य भारत के प्रांत प्रचारक हैं। एक तो उनका लंबा वक्त हो गया था यहाँ पर, और दूसरा अभी चुनाव मध्य प्रदेश में अभी वक्त है, वो टाइम 2-3 साल है, तो अभी शायद उनकी उपयोगिता कहीं और हो, उत्तर प्रदेश में या जहाँ और चुनाव होने वाले हैं वो राज्यों में, तो ये कारण हो सकता है कि उनको वहाँ ले गए हों। अरविंद मेनन 2011 से मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री का पद संभाल रहे थे, लेकिन अब उनका तबादला कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मेनन को दिल्ली बुला लिया है। अरविंद मेनन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। उनका संगठन में काफी दखल था। उन्होंने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी और उनके कार्यकाल में हमारा संगठन हर मोर्चे पे सफलता के साथ आगे बढ़ता रहा है। उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता, उनकी क्षमता को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने उनको देश भर में जितने हमारे आयाम चल रहे हैं उन सभी आयामों का प्रभारी माननीय अरविंद मेनन जी को बनाकर अब देश भर में उनकी सेवाएं लेने का निश्चय किया है। संगठन महामंत्री के पद से मेनन की छुट्टी हुई तो कांग्रेस ने इस पर कुछ इस तरह से चुटकी ली। अब जितने विवादास्पद मेनन जी रहे, उतना विवादास्पद शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन मंत्री ना रहा हो। तो अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि 5 साल तक मेनन जी को उन्होंने बर्दाश्त किया, उनके राजसी वैभव को, ठाट बाट को और सामंतशाही को उन्होंने झेला है, तो अब नए व्यक्ति कैसे आते हैं? फिलहाल अब अरविंद मेनन दिल्ली जाएंगे। सवाल ये है कि अरविंद मेनन की इस छुट्टी के मायने क्या है? आखिर उन्हें संगठन के महामंत्री पद से हटाया क्यों गया? उन्हें मध्य प्रदेश से दिल्ली क्यों बुलाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। और भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम उदय से भारत उदय अभियान को लेकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक की। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद और विधायकों के साथ भी उन्होंने चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह ने 45 दिनों तक ये अभियान चलाने के लिए कहा है। ग्रामोदय से भारत उदय, उसके लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधिगणों से, जिनमें सांसद जी, विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्षगण सम्मिलित थे, और सभी अधिकारियों से चर्चा की है। ये अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 45 दिन इस अभियान को चलाने का फैसला किया है। योजनाएं भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की, उनके बारे में जानकारी, योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी, और जनता को अगर कुछ लगता है कि योजनाओं के स्वरूप में और कोई परिवर्तन, विशेषकर प्रदेश के बारे में कुछ होना चाहिए, तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। एक दिन किसान सभा होगी। उस किसान सभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फिर उस पूरे ग्राम पंचायत की फसल के उत्पादन को बढ़ा के आय दुगनी करने की कार्य योजना बनाएंगे। जल संरचनाएं कहाँ कहाँ बन सकती, पुराना तालाब है तो उसका जीर्णोद्धार करेंगे, नए तालाब की संभावना है तो उसको भी हम तलाशेंगे, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान बन सकता है तो उसकी बात करेंगे, और किसानों से संबंधित हितग्राही और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, पूरा रोड मैप हम कृषि से संबंधित बनाने का कार्य किसान सभा में करेंगे। गाँव के चिकित्सा के शिविर लगाए जाएंगे जो स्वास्थ्य परीक्षण का काम करेंगे, और प्रारंभिक परीक्षण करने के बाद अगर लगता है किसी को कोई ऐसी बीमारी है कि जिसके इलाज के लिए और कहीं ले जाना आवश्यक है, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या और बड़े स्थानों पर, तो वहाँ ले जाया जाएगा। एक और विशेष चीज़ इसमें हम करेंगे, ऐसी बहन जो संतानहीन है
उसकी चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था राज्य सरकार अपने व्यय पर करेगी ताकि हम उस बहन को कुछ सहयोग करने का काम कर सकें। और भोपाल के जहांगीराबाद में महिला कांस्टेबल से मारपीट के मामले में महिला अपराध शाखा ने एसपी से रिपोर्ट तलब की है। महिला अपराध शाखा की एडीजी अरुणा मोहन राव ने एफआईआर में देरी को लेकर जवाब मांगा है। अरुणा मोहन राव ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यह घटना 8 अप्रैल की है। एक होटल में पानी फेंकने को लेकर हुए मामूली विवाद पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई थी। होटल के मालिक पर मारपीट करने का आरोप लगा था। पुलिस से जवाब मांग रही हूँ कि इसमें सही घटना क्या हुआ है और अगर एफआईआर दर्ज होने में कोई लापरवाही या देरी हुई है तो उसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी जो महिला अपराधों में जो नियम है वो बहुत कड़े हैं और जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट होती है तो इसमें अपराध कायम होना कानूनन भी आवश्यक है। और अब खबर कवर्धा से जो बेहद अफसोसनाक है। जिले के झलमला के जंगल में शिकारियों के जाल में फंसकर एक इंसान अपनी जान गंवा बैठा। जान गंवाने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि देश की धरोहर और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा जनजाति का एक शख्स है जिसका नाम सौरी था। सोनवाही गांव का रहने वाला सौरी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जंगल से मधुरस इकट्ठा करने के बाद वापस लौट रहा था। पत्नी और 2 बच्चे पीछे चल रहे थे जबकि सौरी खुद सबसे छोटे बच्चे को कंधे पर बिठाकर आगे आगे चल रहा था। तभी सौरी शिकारियों के लगाए बिजली के तार की चपेट में आ गया। करंट की जद में आकर सौरी बुरी तरह से झुलस गया जबकि कंधे पर बैठा मासूम भी घायल हो गया। सौरी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मासूम को इलाज के लिए झलमला के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर वन विभाग का बैरियर भी है। बावजूद इसके जंगल में शिकारियों ने जानवरों के शिकार के लिए बिजली का तार बिछा रखा था। ऐसे में वन विभाग के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। कल एक बैगा जंगल में शहद निकालने गया था और कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स के द्वारा वहाँ पे तार लगा के बिजली का करंट का तार लगा के उसको शिकार करने के पर्पस से वहाँ पे लगाया गया था। चूँकि अंधेरा हो गया था वो देख नहीं पाया और मोस्ट लाइकली उसका पैर उससे टच हुआ और उसके बाद करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। अभी तो नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ का मामला इसमें दर्ज किया गया है और इसकी जाँच अभी चालू। और यहां जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यह सवाल पूछता है कि वन विभाग की नाक के नीचे जंगल में यह बिजली के तार कैसे लगाए गए? किसकी शह पर शिकार के लिए बिजली के तार बिछा दिए गए? देश की सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन माना जाए? क्या सिर्फ दावों और वादों से होगी बैगा जनजाति की हिफाजत? और बैतूल जिले में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना आमला थाना क्षेत्र के अंबाड़ा गांव की है जहां युवक की पहले पिटाई की गई और फिर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक के चचेरे भाई का गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध था जिसको लेकर वो कहीं चला गया था। तभी से दोनों परिवारों में रंजिश शुरू हो गई। हालांकि लड़की लौट आई लेकिन तलखी मिटी नहीं। इसी बीच आरोपियों ने कमलेश को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। रंजिश के खातर से वो लेटरिन गया था, उसको पकड़ लिया और गमछे से गला बांध दिया और ले जाके मिट्टी का तेल डाल के अंगार लगा दिया। आग लगा दी, पूरा जला दिया उसको, जिंदा जला दिया। जिंदा। जो अजय पंडाग रहे, इसके चचेरे भाई कमलेश के साथ रंजिशवश मारपीट करके उसको जला दिया गया है। उसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। वैधानिक रूप से उनके आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो आरोपी है प्रकरण में शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।